देखिए आज हम रक्त के भागों को जानना चाहते हैं कि रक्त कौन कौन से भागों से मिलकर बना होता है। तो रक्त मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बना होता है, एक प्लाज्मा और दूसरा रुद्राणु ना। प्लाज्मा और रुद्राणु से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? कई बुकों में 60% पढ़ने को मिलता है और कई में 55% पढ़ने को मिलता है ना। तो ज़्यादातर होता है रक्त में कौन? प्लाज्मा। कितने परसेंट? 60% ना। और रुद्राणु कितने परसेंट होते हैं? 40%। ठीक। प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा के बारे में आप कैसे समझ पाएंगे प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है। क्या होता है? तरल। एक प्रकार से तरल पदार्थ को हम प्लाज्मा कहते हैं। अब देखिए, और रुद्राणु कैसे पदार्थ होते हैं? ठोस पदार्थ होते हैं। रुद्राणु कैसे होते हैं? ठोस। और जबकि प्लाज्मा कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव अवस्था में होता है। एक ऐसे मान लीजिए आप, जैसे कि हम चाय बनाते हैं तो जो दूध और पानी का यूज करते हैं वो समझ लीजिए क्या है? प्लाज्मा। जो चाय पत्ती और शक्कर डालना है वो क्या है? रुद्राणु। तो रुद्राणु का परसेंटेज रक्त में थोड़ा कम होता है। कितना? 40। और जबकि प्लाज्मा का परसेंटेज कितना होता है? 55 से लेकर 60% तक कौन होता है? प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा के अंतर्गत कौन आते हैं? फाइब्रोनेजिन और प्रोथ्रोम्बिन। ये क्या है सर? ये हैं आपके प्रोटीन। ये कौन है? प्रोटीन। अगर प्लाज्मा में से ये प्रोटीन को अगर हम निकाल दें, जैसे फाइब्रोनोजिन को निकाल दें, तो इसको निकाल देने के बाद प्लाज्मा का जो रंग होता है ना, वो पीला हो जाता है ना, हल्का पीला हो जाता है। अच्छा, आपने कभी ब्लड टेस्ट कराया होगा, तो ब्लड टेस्ट में पता है क्या निकाला जाता है? प्लाज्मा को निकाला जाता है। उसी से आपके रोग का पता लगाया जाता है कि कौन सी बीमारी आपको हुई है। अब बात आती है कौन की? रुद्राणु की। रुद्राणु 3 प्रकार के होते हैं हमारे रक्त में। एक होता है एरिथ्रोसाइट, जिसे आरबीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी, अर्थात लाल रक्त कणिकाएं। हिंदी में बोले तो लाल रक्त कणिकाएं, शॉर्ट में आरबीसी बोलते हैं। और इसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। कई बार आपसे पूछ लेता है कि लाल रक्त कणिकाओं का नाम पूछ लेता है, तो याद रखना एरिथ्रोसाइट भी हम लाल रक्त कणिकाओं को कहते हैं। अच्छा, लाल रक्त कणिकाओं की संख्या रक्त में कितनी होती है? तो 5 मिलियन, या हम कहें तो 50 लाख। कितनी होती? 50 लाख। और इनका जीवन काल कितने दिन का होता है? ये हमारे शरीर में लगभग 120 दिन जिंदा रहती हैं। 120 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, दूसरा है आपका कौन? ल्यूकोसाइट, जिसे WBC कहते हैं। WBC अर्थात हिंदी में बोले तो श्वेत रक्त कणिकाएं। कौन? श्वेत रक्त कणिकाएं। इनके नाम के आधार, मतलब जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, कई बार इनके नाम को पूछ लेता है कि इनको और क्या बोला जाता है, तो इनको ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। अच्छा, इनकी संख्या कितनी होती रक्त के अंदर? 10,000 होती। ये कितने दिन तक हमारे शरीर के अंदर जिंदा रहती हैं? तो 4 दिन तक जिंदा रहती हैं। अच्छा, आगे देखो, थ्रोम्बोसाइट। ये है थ्रोम्बोसाइट। कौन है आपके? बिम्बाणु। कौन? बिम्बाणु, जिन्हें हम इंग्लिश में प्लेटलेट कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट जिनकी संख्या कितनी है? 2 लाख। और कितने दिन तक रहते हैं ये अपने शरीर में जिंदा? 7 दिन तक जिंदा रहते हैं। देखिए, एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था उसने कि रक्त में सबसे अधिक मात्रा में रुद्राणु कौन से होते हैं? रक्त के अंदर सबसे ज़्यादा संख्या में रुद्राणु कौन से होते हैं? तो कई बच्चे लगाए आए थे कौन? प्लाज्मा, जो कि क्या है? ये तो रक्त का भाग है कि रक्त इन 2 पार्टों से मिलकर बना होता है, 2 भागों से मिलकर बना होता है। उसने पूछा क्या था? रक्त के अंदर कौन सा रुद्राणु है जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है? तो देखो कौन है? एरिथ्रोसाइट, जिसे लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 50 लाख। बाकी इन दोनों को अगर तुम मिलाओ तो कितना? ये 2 लाख और ये कितना? 10,000। मतलब ये इसके बराबर है ही नहीं है। ये दोनों मिलकर इसके बराबर नहीं है। समझ रहे? अच्छा, लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु अगर होती है शरीर के अंदर, देखो मरती तो ये सब है, लाल रक्त कणिकाएं भी खत्म हो जाती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं भी खत्म हो जाती हैं, और आपका जो थ्रोम्बोसाइट है जिसे अपन प्लेटलेट कहते हैं, बिम्बाणु कहते हैं, ये भी मर जाते हैं। तो फिर बच्चे सोचते होंगे कि अगर ये खत्म हो जाते हैं सर, फिर रक्त तो खत्म ही हो जाता होगा, फिर रक्त का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, फिर रक्त कैसे बनता होगा? तो देखो अभी जिंदा है कौन? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? जिंदा है, ये तो रहता है,
है कि नहीं। प्लाज्मा कहता है इनसे तुम घूम रहे थे मेरे अंदर इधर उधर, नष्ट हो गए, मगर मैं अभी जिंदा हूँ। तो फिर क्या होता है कि जो आपकी वयस्क जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो बोन मैरो होती है, जिसे अस्थिमज्जा कहते हैं, अस्थिमज्जा क्या करती है, इन सब का निर्माण करती है। लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, थ्रोम्बोसाइट, इन सब का निर्माण करके कौन को दे देती, प्लाज्मा को। प्लाज्मा में फिर से ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक इस प्रकार से आपने जाना कि हमारा रक्त जो होता है 2 पार्टों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा, प्लाज्मा कितने % होता है रक्त के अंदर, 60%, या कहीं कहीं 55 भी मिल जाता है। और रुधिराणु कितने % होते हैं, 40% होते हैं। प्लाज्मा के अंदर ये 2 प्रकार की क्या पाई जाती हैं, प्रोटीन पाई जाती हैं, जिन्हें फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। अच्छा, इनमें से जो फाइब्रिनोजेन है ये रक्त का थक्का बनाने में क्या करती है, मदद करती है। रक्त का थक्का बनाने में बहुत सी चीज़ें मदद करती हैं। एक तो आपका फाइब्रिनोजेन में मदद करता है और दूसरा आपका विटामिन के भी मदद करता है ना। और इसके अलावा रक्त के थक्का बनाने में और भी ऐसे कई हार्मोन्स वगैरह भी होते हैं जो मदद करते हैं। फिलहाल में आप इतना समझें कि ये फाइब्रिनोजेन जो होता है, अगर ये प्रोटीन है, अगर हम इस प्लाज्मा में से इसको निकाल देते हैं ना तो इसका रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, हल्का पीला हो जाता है। ठीक, आज के लिए अपन इतना ही, बाकी आगे पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट।